बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। बागेश्वर धाम सरकार के सभी श्रद्धालु भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी सबसे पहले बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के दर्शन कर लीजिए। बहुत ही भव्य स्वरूप, बहुत ही दिव्य स्वरूप। इनके चरणों में सारे दुख तकलीफ आप सभी के खत्म हो जाएं। अब बालाजी के गदा का दर्शन कर लीजिए, जो बहुत ही अद्भुत है। गदा है बजरंगबली जी का, आप देख सकते हैं। दर्शन कर लीजिए आप सभी। जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान। दर्शन कर लीजिए आप सभी गदा का, बालाजी महाराज सरकार के गदा का। जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान। बागेश्वर धाम सरकार के सभी श्रद्धालु भक्तजनों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक अलौकिक और पवित्र स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लाखों भक्त खींचे चले आते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध बागेश्वर धाम सरकार की। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले गढ़ा नामक एक छोटे से गांव में स्थित है। यहाँ संकट मोचन हनुमान जी बालाजी महाराज का एक अत्यंत प्राचीन, भव्य और चमत्कारी मंदिर सुशोभित है। यदि आप भी बागेश्वर धाम आने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम आपको यहाँ पहुँचने के साधन, खाने, रहने और धाम से जुड़ी सारी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बागेश्वर धाम बालाजी महाराज के दर्शन भी करवाएंगे और गदा के भी दर्शन करवाएंगे, और वहाँ पे हम कैसे पहुँचे, सारी चीज़ें मैं एक एक बात आपको विस्तार से बताऊँगा। इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको आने वाली जितनी भी जानकारी हो, अपडेट्स हो, आपको मिलती रहे। पुरानी वीडियो में भी सारी अपडेट्स, जानकारी हैं अगस्त माह की, सब आप देख सकते हैं जा कर के, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी भक्तों तक ये पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। छतरपुर रेलवे स्टेशन या बागेश्वर धाम से लगभग 32 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। खजुराहो रेलवे स्टेशन बागेश्वर धाम से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे 2 रेलवे स्टेशन आते हैं, एक छतरपुर आता है और एक खजुराहो आता है। तो ये दोनों, अब मैंने आपको बता दिया कि छतरपुर रेलवे स्टेशन 32 किलोमीटर दूर है और खजुराहो रेलवे स्टेशन बागेश्वर धाम से 22 किलोमीटर दूर है। इन दोनों ही रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आपको आसानी से बस, टैक्सी या ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे, जिनकी मदद से आप सीधे बागेश्वर धाम गढ़ा गांव पहुंच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग, बस, कार से आना चाहते हैं तो छतरपुर मुख्य शहर से नियमित रूप से वाहन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ हर हफ्ते खासकर मंगलवार और शनिवार के दिनों में श्रद्धालुओं का एक ऐसा सैलाब उमड़ता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में होती है। भक्तजनों, अब बात करते हैं धाम के मुख्य केंद्र और यहाँ के प्रसिद्ध संत पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, पूज्य गुरुदेव भगवान जी के बारे में, जिन्होंने आप सभी आदर से और श्रद्धा के साथ गुरु जी भगवान कहकर हम सभी सुशोभित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गुरु जी को भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा और असीम सिद्धियां प्राप्त हैं। बागेश्वर धाम में गुरु जी द्वारा दिव्य दरबार लगाया जाता है, जहां कथा वाचन के साथ साथ राम कथा और सनातन धर्म से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें भी बताई जाती हैं। इस दरबार की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली विशेषता यह है कि जब भक्त अपनी अर्जी लेकर पहुंचते हैं तो गुरु जी कई बार बिना बताए ही भक्त के मन की बात और उनके तकलीफ़ों को एक कोरे कागज पर यानी पर्चे पर पहले ही लिख देते हैं। इस दिव्य प्रक्रिया को देखकर हर कोई अचंभित रह जाता है, हैरान रह जाता है कि यह कैसे कर सकते हैं, यह कैसे होता है। और इस चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से सभी श्रद्धालु भक्तगण पहुंचते हैं, अपने दुख तकलीफ को लेकर पहुंचते हैं कि उनकी भी अर्जी लगे, उनके भी सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएं। इस दिव्य प्रक्रिया से अचंभित सभी श्रद्धालु भक्तगण वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ आने वाले लोगों के जीवन में तमाम कष्ट, गृह दोष, वास्तु दोष और मानसिक परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए लोग अपनी अरदास लगाते हैं। अगर आप भी बागेश्वर धाम आ रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। यहाँ भारी भीड़ होती है, इसलिए अपने सामान और बच्चों का विशेष ध्यान रखिए। दर्शन और अर्जी के नियमों के लिए धाम की व्यवस्थापकीय समितियों के निर्देशों का पालन करें।
खाने पीने और ठहरने के लिए धाम के आसपास स्थानीय व्यवस्थाएं और धर्मशालाएं उपलब्ध मिल जाती हैं। यदि आप अपने किसी समस्या को लेकर परेशान हैं और यदि किसी कारणवश गुरु जी से सीधी मुलाकात नहीं हो पाती है तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज यानी साक्षात बजरंगबली जी हर भक्त की पुकार सुनते हैं। यहाँ आकर अपनी अर्जी लगाने की एक बहुत ही सरल और विशेष विधि है जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। बागेश्वर धाम की महिमा अपरंपार है। यहाँ की मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी भक्त बालाजी महाराज के दरबार में अपनी अर्जी लगाता है, बजरंगबली जी उनकी समस्याओं को जड़ से समाप्त कर देते हैं। इस दरबार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की अर्जी सुनवाई होती है। अब बात आती है बागेश्वर धाम में अर्जी कैसे लगाई जाती है और कौन कौन से प्रसाद और सामग्री का उपयोग किया जाता है। पहला है लाल कपड़ा। यदि आपकी कोई सामान्य मनोकामना है, व्यापार में बाधा है या जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी परेशानी या संकट है तो लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। लाल कपड़ा हर प्रकार की मनोकामना और संकट को दूर करने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। दूसरा है पीला कपड़ा। यदि किसी जातक के विवाह में अड़चन आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है या वैवाहिक जीवन में कोई गंभीर समस्या है तो विशेष रूप से पीले कपड़े का प्रयोग किया जाता है। काला कपड़ा। तीसरा है काला कपड़ा। यदि किसी को भूत प्रेत बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा या किसी अज्ञात भय परेशानी से मुक्ति चाहिए तो बागेश्वर धाम मंदिर में काले कपड़े का प्रयोग किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि इस अर्जी को बांधने और मंदिर में अर्जी लगाने की सही विधि क्या है। सबसे पहले अपनी समस्या के अनुसार उपयुक्त रंग का कपड़ा लाल, पीला या काला चुन लें। उस कपड़े के अंदर एक साबुत नारियल 5 या 9 फूल, साबुत नारियल 5 या 9 फूल और मिठाई के 2 पीस रख लें। इसके बाद उस कपड़े को अच्छी तरह से बांधकर पोटली बना लें। अब बालाजी महाराज के मंदिर में अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार परिक्रमा लगा सकते हैं। परिक्रमा करते समय मन ही मन बागेश्वराय नमः या अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहें। जय सियाराम हनुमान, जय सियाराम हनुमान का जाप करते रहें। मंदिर दर्शन के बाद उस नारियल और सामग्री वाली पोटली को मंदिर परिसर में ही उचित स्थान पर अपनी समस्या कहते हुए बांध दीजिए। इस तरह से आप विधि विधान के साथ बालाजी महाराज के चरणों में अपनी अर्जी लगा सकते हैं। बागेश्वर धाम की संरचना और स्वरूप कुछ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से मिलता जुलता है। यहाँ भी साक्षात बजरंगबली जी की पूजा होती है जो अपने भक्तों के कष्टों को सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं। धाम परिसर में स्थित नीम का पेड़ प्रेतराज सरकार का प्रतिरूप माना जाता है जो नकारात्मक ऊर्जा बाधाओं को दूर करता है। इसके साथ ही बागेश्वर धाम में स्थित भगवान शिव का मंदिर भैरव बाबा के रूप में संपूर्ण क्षेत्र की रक्षा करता है। गुरु परंपरा और इतिहास क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जी, उनके दादा जी भगवान दास जी ही थे। उनका समाधि स्थल मंदिर के पास ही स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे पूज्य गुरुदेव जी को रामायण और गीता का पाठ उनके दादाजी ने ही सिखाया था। उनका पूरा बचपन आध्यात्म और विद्या प्राप्त करने में बीता। पैसों के अभाव के बावजूद उन्होंने अपने दादाजी के ज्ञान को सर्वोपरि मानकर बालाजी मंदिर में कठिन साधना और ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज यह धाम पूरी दुनिया में आस्था का एक महान केंद्र बन चुका है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करिए ताकि दुनिया के हर कोने तक, विशेषकर पाकिस्तान और अन्य देशों में बैठे हमारे सभी सनातनी प्रेमी और भाई बहन तक यह जानकारी पहुंच सके और बालाजी महाराज की कृपा का लाभ उठा सकें। हम सभी अब बागेश्वर धाम के क्षेत्र में हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे दुकानें सजी हुई हैं और एक एक दुकानें में प्रसाद सजा हुआ है और वहाँ पर बैठने की, रहने की, खाने की, नाश्ता करने की सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं। इस ऑटो के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचते हैं जिसका किराया यहाँ के बस स्टैंड से यहाँ तक बागेश्वर धाम आने के लिए 20 रुपया है और बस स्टैंड से बागेश्वर धाम के बस स्टैंड तक, मतलब रेलवे स्टेशन के बस स्टैंड से बागेश्वर धाम के बस स्टैंड तक आने का किराया 170 रुपया है और रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक आने का किराया 20 रुपया है। तो कुल मिला के आपके 200 रुपया के समथिंग कुछ खर्चे होते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह दुकानें सजी हुई हैं। वीडियो को आप देखते रहिए। आगे हम आपको बालाजी महाराज के दर्शन कराएंगे, गदा के दर्शन कराएंगे, सन्यासी बाबा के दर्शन कराएंगे और एक एक व्यवस्थाओं को आप देखते रहिए।
ऐसे होटल मिलेंगे आपको खाने वाले। यहाँ की दुकानों को देख सकते हैं किस तरह की साफ़ सफाई कर रहे हैं, हर एक चीज़ की व्यवस्थाओं का ध्यान रख रहे हैं। बहुत ही सुंदर दुकानें सजी हुई हैं, हर एक व्यवस्थाएं हैं। दुकानों में ही रुकने और ठहरने की व्यवस्थाएं हैं। गदा है बजरंगबली जी का, देख सकते हैं। दर्शन कर लीजिए आप सभी। जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान। दर्शन कर लीजिए आप सभी गदा का, बालाजी महाराज सरकार के गदा का। जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान।